नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कल्मिनेशन क्लासेस पर। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लैब असिस्टेंट और एलडीसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो एटीपी है वो एक ऊर्जा का अणु है जिसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी, और आप सब जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, जिसे हम लीवर कहते हैं। यह हमारे शरीर में डेटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करें आप, तो 13 से 20 दिन का होता है, जिसे हम हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। यह 4000 से, डब्ल्यूबीसी की बात बता रहा हूँ, 4000 से लेकर 11,000 तक म्यूएल यानी प्रति माइक्रोलीटर्स होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया होती है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए की इकाई क्या है? तो डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए की एक न्यूक्लियोटाइड संरचना से बनती है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्याएं कितनी है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्याएं 46 होती है, जो 23 के जोड़ों में, 2 जोड़ों में होती है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में गति किसके द्वारा होती है? तो अमीबा में गति स्यूडोपोडिया के द्वारा होती है, यानी अमीबा स्यूडोपोडिया से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और ये तंत्रिका कोशिका जो हमारे मस्तिष्क और पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, वो सबसे लंबी कोशिका है। उसके बाद एंजाइम की प्रक्रिया किस प्रकार निर्भर करती है? तो एंजाइम की क्रिया किस पर निर्भर करेगी? तापमान पर, पीएच पर, दोनों पर, या कोई नहीं? तो दोनों पर। हमारी बॉडी के पीएच मान और उसके हमारी बॉडी के तापमान पर निर्भर करती है। एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर और पीएच दोनों पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं, और ये सैनिक रक्षा करने का काम करते हैं, यानी रक्षा करने का काम करेंगे। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करने और थक्का थक्का प्लेटलेट्स जमाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कणों की संख्याएं कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा, एक मोल में अवोगाद्रो के बराबर संख्याएं होती है, जो होती हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23 होती है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम का नियम क्या है? ग्राम का नियम प्रसार पर डिपेंड करता है। ये ग्राम कहता है कि जो भी हल्की गैसें होगी, हल्की गैसें क्या होगी? हल्की गैसें प्रसार भारी गैसों की तुलना में अधिक होगा, यानी हल्की गैसें ज़्यादा फैलेगी, भारी गैसें कम फैलेगी, यानी प्रसार पर निर्भर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl में कौन सा बंध होगा? तो हम जानते हैं कि Na और Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है। तो इसमें जो Cl है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये Cl से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और ग्रहण करते हैं, यानी ये आयनिक बंध बनाते हैं। तो कौन सा बंध होगा? यानी सोडियम कैंसर कौन सा बंध बनाएगा? आयनिक बंध बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणता तत्व कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणता इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता तत्व है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स- सबसे सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम। आप देख रहे होंगे कि समूह में हम जब भी नीचे से नीचे, समूह में नीचे जाने की तरफ, यानी जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सीजियम सबसे नीचे की तत्व है इन चारों ऑप्शनों में। तो यहाँ जो भी सीजियम है, तो ये सबसे नीचे है, यानी क्रियाशीलता बढ़ रही है, तो सीजियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में आपको क्या दिख रहा है? CuSO4.5H2O, जिसे हम ब्लू विक्टोरियोल कहते हैं, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण CO2 नहीं है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य कारण है SO2। SO2 पानी से मिलकर अम्लीय वर्षा करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन-सी है? O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आप सब जानते हैं। N2 और H2 भी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है? ये जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। पर उसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम है। ये F बराबर ma, यह सेकंड नियम है। और जो जड़त्व का नियम है, वो फर्स्ट नियम है न्यूटन्स का। हर क्रिया-प्रतिक्रिया के विपरीत होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आप सभी को पता होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम आप इन क्षणों में देखेंगे तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम दिया गया था, जो F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। ये स्मॉल r होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है? आवेश यानी I का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति अगर हम निर्वात में देखते हैं तो 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आप सभी को मालूम होगा। लेंस का सूत्र क्या होगा? लेंस का सूत्र हम पढ़ते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारे लेंस का सूत्र है। उसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है? आपने ये उदाहरण तो देखा होगा कि रेल की पटरियों पर जब हम कान लगाकर सुनते हैं तो 10-15 किलोमीटर दूर से हमें ट्रेन की स्पष्ट रूप से कान लगाकर सुनने पर हमें आवाज़ आती हुई नज़र आती है। यानी टॉस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का सूत्र क्या है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। जो ये T होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 mv² होता है। ऑप्शन बी। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग यानी मोमेंटम का सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं PV बराबर mv होता है, जिसमें ये मास होता है यानी द्रव्यमान और ये v वेग होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जॉइन कर सकते हैं। धन्यवाद।